बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको फेडरल बोर्ड 10th क्लास केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इंशाल्लाह मैं आपको एमसीक्यूज़ भी प्रोवाइड करूँगा, जिससे आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और स्टूडेंट्स, अगर आपने फजल एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब भी करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट्स भी किया करें। ठीक है, इससे मुझे आइडिया होता है कि जो आप लोगों के लिए मैं काम कर रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा है, और इसके साथ साथ से मुझे ये आइडिया होता है कि 10th क्लास के स्टूडेंट जो है वो एक्टिव हैं, तो उनके लिए मज़ीद भी काम करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 9th के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसके ऊपर लाइक्स भी आते हैं, कमेंट्स भी होते हैं, तो इस तरह फिर उनके लिए मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह मुझे जब आइडिया होगा कि 10th क्लास के स्टूडेंट भी हैं मेरे चैनल के ऊपर, तो फिर जो है वो मैं अच्छा काम भी करूँगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं जी। चैप्टर 9 में से कौन कौन से टॉपिक आप लोगों ने करने हैं। एक टॉपिक है जी रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, इसमें डिफरेंस आपने लाजमी तैयार करना है। उसके बाद लॉ ऑफ मैथ सेक्शन है, इसको आप लाजमी तैयार करें, ये लॉन्ग में आ सकता है। इसके बाद एक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी, आपको केसी निकालना आता हो और इसके साथ साथ यूनिट निकालना भी आता हो। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ एक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ ली चार्टियल प्रिंसिपल, ये तमाम चीज़ें आपको चैप्टर 9 में से आती हूँ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर 10 में से आपने जो टॉपिक्स करने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेवेस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद रिलेटेड एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ठीक है, इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो भी आप तैयार करें और इस टॉपिक को भी तैयार करें। ठीक है, उसके बाद एम्फोटेरिक सब्सटेंस है, इसको आप जो है ना इसकी डेफिनेशन तैयार कर लें और कुछ एग्जांपल्स तैयार कर लें। और उसके बाद लेरी कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेस विद रिलेटेड एक्सरसाइज क्वेश्चन, ये कंसेप्ट भी करें, और इसके साथ साथ इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो भी आप तैयार करें। उसके बाद सेल्फ एनाइजेशन ऑफ वाटर, इसको लाजमी तैयार कर लें। मेथड्स फॉर मेकिंग साल्ट, ये लाजमी तैयार करें, ये हर साल इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट हम आते हैं जी चैप्टर नंबर 10 में से चैप्टर नंबर 11 देखते हैं। अब चैप्टर नंबर 11 में से जो टॉपिक आपने करने हैं, एक तो कैटेनेशन की डेफिनेशन तैयार कर लें, आइसोमेरिज्म, उसकी एग्जांपल्स, होमोलॉगस सीरीज़, ये भी तैयार करें। उसके बाद सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में डिफरेंस तैयार कर लें। और इसके बाद आयोपैक सिस्टम है, इसको अच्छे से तैयार करें। और आगे नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन अल्केन एंड अल्काइल रेडिकल, इसमें डिफरेंस भी तैयार कर लें, और आपको ये भी आता हो कि ड्राइव अल्काइल रेडिकल फ्रॉम अल्केन, अल्केन से जो है वो कैसे अल्काइल रेडिकल ड्राइव किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक, इसमें आपको डिफरेंस आता हो। नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, आप फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सकें, और इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है इनको भी आप लाजमी तैयार करें। इसके बाद चैप्टर नंबर 12 में से आप लोगों ने हेलोजिनेशन लाजमी तैयार करनी है, ये पेज 77 के ऊपर है। इसके बाद नेक्स्ट कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट कंबशन, इसमें डिफरेंस तैयार कर लें, इसको अच्छे से तैयार कर लें। और इसके बाद नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है जी वो प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, ये इसके मेथड्स आप तैयार कर लें। और नेक्स्ट बायर टेस्ट है, ये पेज 81 के ऊपर है, इसको मस्त तैयार करें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रिएक्शन ऑफ अल्काइन विद KMnO4, ये पेज 85 के ऊपर है, इसको भी लाजमी तैयार करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, आपने अगर अभी तक फजल एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें, इससे मुझे आइडिया होता है कि आप लोगों के लिए मैं जो काम कर रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा है, और मेरे लिए भी एक मोटिवेशन होती है, फिर नेक्स्ट काम भी बहुत अच्छे तरीके से करता हूँ। इसके बाद चैप्टर 13 में से क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये लाजमी तैयार करें। और पेप्टाइड बॉन्ड, इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लें। डिफरेंस बिटवीन फैट्स एंड ऑयल, इसको भी तैयार करें। न्यूक्लिक एसिड एंड इट्स टाइप्स, ठीक है, ये लाजमी तैयार करें, DNN RNA वाला। उसके बाद विटामिन का एक टेबल है जी पेज 103 के ऊपर, वो टेबल आप लाजमी तैयार कर लें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नंबर 14 में से लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, कोई सी दो जो है उनमें डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है, उन डिफरेंस भी बना के तैयार करें। उसके बाद एयर पोल्यूटेंट वाला एक टेबल है जी पेज 116 के ऊपर, उस टेबल को अच्छे से तैयार कर लें। नेक्स्ट इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स तैयार करें। एसिड रेन इट्स इफेक्ट्स, ये लाजमी तैयार करें, स्पेशली इसमें जो कुछ केमिकल रिएक्शंस दिए हुए हैं। उसके बाद ओजोन डिप्लेशन, ये तैयार करें, और इसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं ये भी तैयार करें। ये क्वेश्चन है कि इज़ क्लोरीन फ्री रेडिकल अ कैटलिस्ट इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन, ये क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है, शॉर्ट में आ सकता है, इसको लाजमी आप तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 15 में से सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर में डिफरेंस तैयार कर लें। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस, इसमें डिफरेंस तैयार करें। क्लार्क्स मेथड है पेज 133 के ऊपर, इसको तैयार करें। और मेथड्स ऑफ रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस, ये तैयार कर लें। फ्लो शीट डायग्राम फॉर सेवेज ट्रीटमेंट, ठीक है जी, ये आप भी लाजमी तैयार करें।
इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नंबर 16 में से मेटलर्जी एंड इट्स स्टेप्स, ये मेटलर्जी क्या प्रोसेस है, इसके आगे कौन कौन से स्टेप्स हैं उनको आप तैयार कर लें। उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स भी तैयार करें, ये कंप्लीट आपने तैयार करना है, इसमें से कोई एक आ सकता है, ये शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है। इसके बाद सॉल्वे प्रोसेस है, ये तो मस्ट तैयार करें, ये लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फ्लो शीट ऑफ सॉल्वे प्रोसेस, ये पेज 151 के ऊपर है, फिगर 16.7 है लास्ट पे जो बनी हुई है, इसको आपने लाजमी तैयार करना है। इसके बाद नेक्स्ट फर्टिलाइज़र एंड इट्स टाइप्स, इनको आप लाजमी तैयार करें जी, ये पेज 152 के ऊपर हैं। उसके बाद यूरिया रॉ मटेरियल, ये भी मस्त प्रिपेयर करें। और फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम, ये एक टेबल बना हुआ है पेज 156 के ऊपर, इसको आप लाजमी तैयार कर लें। इसके अलावा जो भी थिंक टैंक की चीज़ें हैं इनको भी आप लाजमी तैयार करें, इनमें से भी बहुत से क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में आ सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक ओवरऑल चीज़ें बताई हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको तैयार करने चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है तो मैं इसलिए आपको जस्ट टॉपिक्स बता रहा हूँ। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मज़ीद डेप्थ में जो क्वेश्चंस हैं वो मैं क्वेश्चंस भी अपलोड कर दूँ ताकि वो भी आप अच्छे से इनको तैयार कर सकें। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।